Well, good morning, students. So today we will start with exercise 7.2 of chapter 7. This is exercise 7.2. We are doing congruent triangles. एक लेक्चर हमारा हुआ है इससे पहले, एक्सरसाइज 7.1 हमने कर लिया है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हम ट्राइंगल्स के ऊपर आए। ट्राइंगल्स के बारे में बताया गया कि 4 तरीके से कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। 4 तरीके से। वो कौन कौन से रूल थे? पहला रूल था एस एस एस, साइड साइड साइड। फिर था साइड एंगल साइड। थर्ड था एएसए, एंगल साइड एंगल। और चौथा था राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये 4 कारण हैं, 4 रूल हैं, 4 तरीके हैं जिसके कारण से कोई भी 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझने के लिए क्या है कि एक ट्राइंगल को उठा के अगर दूसरी पे रखा जाए तो वो 2 नहीं नजर आएंगी, एक ही नजर आएगी। एक और जो मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को ढक लेंगी पूरे तरीके से। तो ये है साइड 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 का मतलब तीनों साइड इक्वल होगी। एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होगी। दूसरा है साइड एंगल साइड, 2 साइड्स होंगी और बीच का एंगल होगा। फिर है एएस से 2 एंगल्स होंगे, बीच की साइड होगी। और इसमें लिखा था हमने राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और एस का मतलब साइड, आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो आइए इन चारों नियमों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। जैसे इसका ए पार्ट हम करते हैं। देखिए ए पार्ट में क्या लिखा है, मैं यहां फिगर भी बना देता हूं। एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी और दूसरी ट्राइंगल जिसका नाम है डीईएफ। इनको कंपेयर करना है और बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और है तो कौन से नियम के कारण से। तो देखिए जरा, देखो यहां लिखा है गिवन लिखा है यहां पर, क्या है, AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, AC इज इक्वल टू DF। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड और DF ये वाली साइड इक्वल है। हो गया एक एक साइड इक्वल। अब दूसरे नंबर पर आइए, BC इज इक्वल टू है EFA। BC ये वाली साइड है और EF ये वाली साइड है, तो दोनों जो है ये इक्वल है। तीसरे नंबर पर जो है क्या लिखा हुआ है, एक इसके ऊपर रह गया है हमारा AB, यहां लिख देता हूं, चलो बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। AB इज इक्वल टू DE, ये भी इक्वल है। कहने का मतलब ये जो AB साइड है, 3 निशान लगा दिए, और ये DE है हमारी, ये भी इसके इक्वल है। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये तीनों साइड है इस ट्राइंगल की और ये वाली तीनों है इस ट्राइंगल की। तो जब आपको लग रहा है कि ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाई एस 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 क्राइटेरियन का मतलब रूल ही है, एक तरह से रूल को ही बोला जाता, क्राइटेरिया या क्राइटेरियन। तो यानी कि इस नियम के कारण से बाई एस 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 रूल, ट्राइंगल का नाम लिख दो। इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, दूसरी ट्राइंगल का नाम है डीईएफ, और इनके बीच में बराबर का निशान लगा के उसके ऊपर ये वाला सिंबल लगा देते हैं। तो इसको बोला जाता है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। ऐसे लिखना है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन का ए पार्ट था। ऐसे चलेंगे सारे। तो तीनों साइड है तो कौन सा रूल लगा, आपने केवल रूल लिखना था, साइड साइड साइड, ऐसे लिखना है। बी पर आइए, बी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। इसमें देखिए क्या है, आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है कुछ इस तरीके से। नाम है इसका, यहां P, यहां Q, यहां R। ठीक है, और नीचे ऐसी एक और ट्राइंगल बनी हुई है ऐसे करके, इसका नाम है XYZ, ये वाली।
अब देखो इसमें क्या लिखा है, जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी। देखो कहां है भाई, जेड एक्स ये है, आर पी ये है, ये दोनों साइड इक्वल है। दूसरा क्या लिखा है, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू ये वाली, जेड वाई ये वाली। और तीसरा क्या दे रखा है, एंगल देखिए पी आर क्यू इज इक्वल टू है एंगल एक्स जेड वाई ये वाली। देखो क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू एंगल है, ये एंगल की निशानी है ये। तो आर पर जो बीच में होता है ना वो एंगल बना होता है। तो आर एंगल देखिए कहां है, आर देखो ये एंगल है आर, ये वाला, ठीक है, निशान लगा दिया। इधर देखें तो जो बीच में है वो जेड है, तो जेड कहां है, ये रहा, जेड पे निशानी लगा दी। अब देखिए कौन सा नियम लगेगा, एक ट्रायंगल को पकड़िए, देखो ये साइड और बीच में आ गया एंगल, राइट, ये साइड बीच में आ गया एंगल, तो क्या नियम लगा, साइड एंगल साइड, ऐसे बोलते हैं इसको, दो साइड के बीच में एंगल आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देयरफॉर बाई SAS रूल, SAS क्राइटेरियन, इस नियम के कारण से ट्रायंगल लिख देंगे। इस ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, इस वाली का लिखो पहले, क्यों, क्योंकि देखो ये जो है जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, आर क्यू इज इक्वल टू जेड, उल्टा दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, इसका नाम बताओ कैसे लिखेंगे, यहां से ऊपर से शुरू होंगे, आर पी क्यू, आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट, इसका नाम क्या होगा, जेड एक्स वाई, तो इसको आपने ऐसे लिखना है, राइट, इस तरीके से। तो कौन सा नियम लगा, SAS, ठीक है। ऐसे ही नियम बताते जाएंगे कौन सा लगेगा और चलते जाएंगे आगे। सी पार्ट चेक करेंगे, इसका सी जो लिखा हुआ है सारा चेक कर लेंगे। देखो ये ऐसे एक ट्रायंगल बनी है, नाम है इसका LMN, और एक दूसरी ट्रायंगल साथ में आपको नजर आ रही है ऐसे करके, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इसका नाम है FG और H, इस तरीके से, राइट। तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, एंगल MLN इज इक्वल टू एंगल FGH, ध्यान देना भाई, MLN, L का जो बीच में है ना वो लेना, L एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल L है, फिर यहां कौन सा है, G, तो G पे निशान लगाओ, देखो ऐसे G। आगे देखो क्या दे रखा है, एंगल NML इज इक्वल टू एंगल GFH। कहां से लिख रहा हूं, ये मैं बुक में लिख रखा है बेटा, ये बुक में लिखा है सब। तो एंगल M देखो बीच वाला एंगल है ना, एंगल M ये रहा। अब दूसरा एंगल आ गया तो डबल निशानी लगा देंगे इसके ऊपर, ये F है तो F एंगल ये है, तो यहां निशानी लगा दो डबल, ये एंगल भी इक्वल हो गया। और लास्ट में दिया है ML इज इक्वल टू FG। ये कहां से आए हैं सारे, गिवन है, ये गिवन लिखा हुआ है बुक में। तो ML देखो ये रहा ML, ये वाला ML, और FG कहां है, FG, ये वाला निशानी लगा दी। कौन सा नियम लग रहा है, देखो कहां से पता लगेगा, फिगर से। ये एंगल आ गया, ये साइड आ गई उससे लगती हुई, और फिर से ये एंगल आ गया, एंगल साइड एंगल, यहां भी देखो एंगल साइड एंगल। तो कौन सा नियम लगेगा, देयरफॉर बाई ASA रूल, ASA रूल का मतलब एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल लिख देंगे। इसका नाम बताओ क्या लिखें, L से शुरू कर लेता हूं, L से, LMN, और कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है LMN। अब इसका देखो कैसे लिखेंगे, L एंगल किसके बराबर था, G के, तो G पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है यहां पर, G। फिर L के बाद लिखा मैंने M, देखो ये देखो ना LMN ऐसे लिखे हुए हैं। तो L एंगल किसके इक्वल है, L एंगल है G के, तो यहां G आएगा पहले। फिर ये देखो M, दूसरे नंबर पर M है, M किसके बराबर है, F के, ये रहा डबल डबल साइन लगा रखा है। तो G से आएंगे F पर, देखो LM, तो यहां से आएंगे GF,
GFH, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा इसका, वो क्या है, नहीं इसका डी पार्ट, फर्स्ट का डी पार्ट एक रह गया हमारा, फर्स्ट का डी। देखिए इसमें क्या है, यहां पर आपको ऐसे दो ट्रायंगल नजर आ रही है बनी हुई, ऐसे करके, ऐसे नाम देखो क्या लिखा है, A B C D E। देखो ये साइन लगा रखा है, निशान डबल, इस पे ये वाला डबल है, ध्यान देना। ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री यहां है और 90 डिग्री यहां। देखो क्या कर सकते हैं, EB किसके बराबर है, DB। EB देखो कहां है, ये रहा, EB इज इक्वल टू DB, निशान लगा रखे हैं, देखो मैंने एक एक निशान लगाया, बुक में भी लगे हुए हैं। फिर क्या लिख रखा है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों के बराबर में लिखा 90, यानी कि ये एंगल ये A 90 और C भी 90। और क्या लिख रखा है, AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू BC। देखो कहां है, AE ये डबल निशान, BC ये डबल निशान, तो हो गया तीनों चीज। तीन चीज होती है इनमें, दो साइड हो एक एंगल हो, या दो एंगल हो एक साइड हो। देखो क्या है, ये तो होगा राइट एंगल, देखो 90 डिग्री, तो कौन सा नियम लगा, RHS लगेगा यहाँ पर। क्यों, राइट एंगल नजर आ रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, हमने पढ़ी है पाइथागोरस में, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ये इसका 90 के सामने, ये है यानी कि दोनों साइड बराबर है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और S का मतलब होता है साइड, कौन सी साइड, ये वाली साइड, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली साइड, तो एक एक साइड ये बराबर है। तीन चीज बराबर होगी, एक 90 का एंगल, एक हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल का, और एक एक साइड, ये वाली साइड इसकी, ये वाली साइड इसकी। देयरफॉर बाई, ऐसे लिख देंगे बाई RHS रूल, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं E से, एंगल E से शुरू करता हूं, ध्यान देना, EAB, इस एंगल का नाम लिख दिया EAB और कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया। अब उसका नाम बताओ कैसे लिखेंगे। देखो A एंगल किसके बराबर है, A वाला एंगल है C के बराबर, तो C यहां बीच में रखना आपने C। अब देखो E, यहां से मैंने शुरू किया EAB, EA देखो किसके बराबर है, EA तो इसके बराबर है ऐसे, तो इसका नाम B से शुरू होगा। ध्यान दो, हम E से आए 90 की तरफ, तो B, जब भाई ये वाली साइड इसके बराबर है ना, तो ये E से शुरू हुई, E से आए 90 की तरफ, तो इसमें B से 90 की तरफ जाएंगे, तो क्या नाम होगा, BCD, तो ये इसका नाम होगा BCD। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन से नियम से, RHS वाले नियम से। तो ये था आपका बच्चे पहला क्वेश्चन। दूसरे पर आइए, सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, यू वांट टू शो दैट दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखना जरा, दो ट्रायंगल आपको यहां नजर आ रही है, एक बार मैं बना देता हूं दोनों ट्रायंगल को। इसका नाम तो है भाई A और यहाँ R, यहाँ T, और एक दूसरी भी एक और ऐसी ही ट्रायंगल है जिसका नाम है PEN, राइट, PEN, ये इसका नाम है PEN। अब देखो जरा क्या कहता है, इसका A पार्ट देखो, कहता है सबसे पहले ऊपर लिखा ट्रायंगल ART, किसके कॉन्ग्रुएंट है, शुरू में ही लिखा हुआ है, पहली लाइन में इस क्वेश्चन के ट्रायंगल का नाम है PEN। ध्यान दो जरा, इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दो, या इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पूरी ढक लेंगे, एक दूसरे की कॉपी है ये। अब पहला जो A पार्ट है ना, उसमें कौन सा नियम लगाना है, ये वाला S। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट इसका AR किसके बराबर है ये बताना है।
बहुत आसान है। देखो ए आर कहाँ है, ये रहा ए आर, ए आर तो यहां कहाँ है पीई, पहले दोनों है ना ए आर, तो यहां से पीई लिख देना, तो ये आपका आंसर है। ये खाली स्थान आपने भरना था, ये आंसर है आपका। ठीक है, सेकंड पे आइए, क्या कहता है, आर टी बताना है किसके बराबर है। आर टी का मतलब ये दोनों आर टी, तो यहां से कौन से लेंगे ई एन, तो आर टी किसके बराबर आएगा ई एन के, ये इसका पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है इसका ए टी, बताओ भाई किसके बराबर आएगा ए टी, ए टी का मतलब पहला और आखिरी, ए टी तो यहां कैसे आएगा पी एन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी एन, तो ये है इसका आंसर। हमने ये तीनों लिखे हैं, बस ये हमारा आंसर है। ये तो गिवन है, ये तो स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, यहां खाली स्थान छोड़ा हुआ कि कौन सी चीज आएगी। देखो ए आर किसके बराबर होगा पीई के, आर टी किसके बराबर होगा ई एन के, और ए टी किसके बराबर होगा पी एन के, ये आपने लिखना था। तो ये तो हो गया आपका बेटा फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट पर आइए, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा है, एंगल ये जो है हमारा, हाँ, एंगल टी बराबर है एंगल एन के, ठीक है, और कौन सा नियम लगाना है एस से एस लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है यहां पर ये वाली, और ये आंसर है हमारे जो लिखने हैं। टी और एन एंगल बराबर है, देखो टी और एन एंगल बराबर है, समझ रहे हो। और कौन सा नियम लगाना है एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड। अगर एंगल ये लिया है, अगर एंगल ये लिया है तो ये दोनों साइड आएंगी, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके, क्योंकि तभी तो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा, इन दोनों के बीच में ये एंगल आएगा, क्योंकि ये एंगल बीच में है, देखो ये रहा। अब देखो आर टी किसके बराबर होगा, ये खाली स्थान लिखना है यहाँ पर, क्या आएगा आर टी, बताओ आर टी किसके बराबर होगा आर टी, तो आर टी किसके बराबर होगा ई एन के, तो यहां आ जाएगा आपका ई एन, आर टी ई एन। और देखो यहां से देख लो आर टी ई एन, सही है ना। और पी एन पूछा है, पी एन किसके बराबर होगा, पी एन इज इक्वल टू, देखो पी एन का मतलब ये है पी एन, तो यहां से क्या आएगा ए टी आएगा, ध्यान दो पी एन ए टी, तो पी एन की वैल्यू ए टी के बराबर आएगी। देख लो ये रहा, पी एन किसके बराबर आएगा ए टी के बराबर, ऐसे। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पर आइए, थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है ए टी बराबर पी एन, ये गिवन में लिखा है सी पार्ट, एंड और कौन सा यूज करना है हमें ए एस ए, ए एस ए का मतलब दो एंगल लेने हैं और बीच की साइड लेनी है, राइट। यू नीड टू हैव, बहुत आसान है, एंगल ए टी बराबर तो दे दिया पी एन, देखो वहां लिखा हुआ है। अब की बार ये साइड नहीं है, ये साइड का कोई काम नहीं है, ध्यान दो, ये मैंने दोबारा से लिख दिया ऐसे। अब देखो जरा, ए टी बराबर पी एन, ए टी ये वाली ए टी बराबर है पी एन, राइट। कौन सा नियम लगाना है ए एस ए, ध्यान दो, ए एस ए का मतलब दो एंगल चाहिए, एक एंगल तो ये लेना पड़ेगा, एक एंगल ये लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइड बीच में ये पड़ेगी ना, देखो एंगल साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड इसने ये ले ली, कंपल्सरी है यही लेना, तो एंगल ये लेना पड़ेगा ऊपर नीचे वाला, और यहाँ ये एंगल लेने पड़ेंगे दोनों, तभी होंगे। तो आपने यहाँ खाली स्थान भरना है, ये बताना है कि क्या बराबर आएगा, ये दोनों खाली स्थान भरने, आपकी बार ये खाली है दोनों ही जगह, तो बता दो एंगल इसमें कौन सा दे रखा ए टी ऊपर वाली, तो ये वाला एंगल बताओ किसके बराबर आएगा, एंगल टी, एंगल लिखने इस बार यहां दोनों एंगल, क्योंकि ये देखो साइड तो दे रखी है ना, ए टी बराबर पी एन तो दे रखी है, ए टी बराबर दे रखी है पी एन, एंगल लिखने हैं कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, टी एंगल किसके इक्वल जाएगा एन के, एन के, और जो एंगल ए है, एंगल ए बता दो किसके इक्वल जाएगा, ये ऊपर वाला ए और ये ऊपर वाला पी, तो ये जाएगा
इसके इक्वल। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। अब आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन मैं कर देता हूं अभी। आइए थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू शो, आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो यहां पर एक बार ध्यान से, ये आपके पास दो ट्राइंगल ऐसे नजर आ रही है, एक ऐसे ट्राइंगल है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गई और बीच में ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गई और इधर से ये ऐसे है। तो इस तरीके से ये दो ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ऐसे करके, राइट, ऐसे। तो नाम लिखो इनका, क्या लिख रहे हैं देखना जरा, क्या लिखा हुआ है नाम। इसका नाम लिखा हुआ है AM और P और इधर Q लिख रखा है। ध्यान से देखना, ये वाला डबल एंगल का साइन है, ये वाला भी डबल एंगल का साइन है, ये वाला डबल निशान इस पे, ये वाला डबल इस पे, ये चीजें दे रखी है। तो इसको ना उसने कहा है ट्राइंगल AMP हमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ट्राइंगल AMQ के। ये दोनों ट्राइंगल देखो कौन सी, AMP, ये वाली ट्राइंगल AMP और AMQ दोनों ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो एक टेबल बनी हुई है, देखो यहां लिखा है स्टेप्स, यहां लिखा है रीजन, रीजन का मतलब कारण, क्या कारण होगा, और ये एक टेबल सी बना रखी है इसने ऐसे करके, ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप्स वाला कॉलम ऐसे और रीजन वाला, राइट, ऐसे। तो यहां देखो पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, PM बराबर है QM। बताना भाई PM बराबर QM क्यों है, यहां कारण लिखना है क्यों है। PM बराबर QM, PM इज इक्वल टू QM, ये क्यों बराबर है, निशानी लगा रखी है यहां, निशानी लगाने का मतलब ये दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे, गिवन, फिगर में दे रखा है। दूसरा क्या है, एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA। PMA, ये देखो ये एंगल इधर वाला, जो एंगल, जो पॉइंट बीच में होता है ना, M बीच में, तो M पर बनेगा एंगल, और ये भी M है, QMA। ये दोनों एंगल भी क्यों बराबर है, निशानी लगा रखी है दो की, तो यहां भी क्या आंसर आएगा, गिवन। ये आंसर है तो यहां लिखे जा रहे हैं कारण के रूप में, खाली जगह छोड़ी हुई है स्टेटमेंट में। तीसरा लिखा है AM इज इक्वल टू AM। ये क्या हुआ भाई, AM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू AM, दोनों चीज वही बार बार लिख रहे हैं, AM इज इक्वल टू AM। इसका क्या मतलब, ये चीज दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, साझी है, बराबर है दोनों में, ये इस वाले में भी आती है, उस वाले ट्राइंगल में भी आती है, यानी कि ये कॉमन है, इसको लिखेंगे यहां कॉमन। नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, ट्राइंगल AMP बराबर ट्राइंगल बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है AMQ के। AMQ कहता है AMP और AMQ ये दोनों ट्राइंगल, जैसे इस तरह है ना, ये मान लो ये ट्राइंगल बनी हुई है, एक ट्राइंगल ये वाली, एक ट्राइंगल ये वाली, तो इसको इसके ऊपर अगर ऐसे रख दिया जाए तो बंद हो जाएगी, यानी कि इधर वाली ट्राइंगल ये मान लो, इधर वाली ट्राइंगल ये मान लो, और ये बिल्कुल एक जैसी है, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दो नहीं नजर आएगी, एक ही नजर आएगी। तो ये ट्राइंगल इसको पलट के ऐसे इसके ऊपर रख दें तो ये इसको ढक लेगी। कहता है दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होने का क्या कारण है, कौन सा नियम लग रहा है भैया आपको, देखो जरा, इस पे भी मैंने निशानी लगा दी, ये AM, ये साइड और बीच का हो गया एंगल, ये साइड और बीच का हो गया साइड एंगल साइड। तो आपने यहां लिखना है SAS रूल, इस रूल के कारण से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, ये आप अभी कर लेंगे, बाकी मैं बाद में कराऊंगा।
ओके, थैंक यू।